एक राजा थे, बहुत बड़ा राजा थे। सुबह सोकर उठे तो अपने मंत्रियों को बुलाए। उस समय की बात है जब एकदम उस सीजन का सबसे ठंडी रात थी। उस समय बहुत ठंडी थी रात। एक साधु पहाड़ से उतर रहे थे मस्त मलंग होकर, एकदम मस्त मलंग। साधु वही जिसके सिर पे कोई छत ना हो, वही साधु है जिसके सिर पे कोई छत ना हो। तो उस साधु जी के पास कोई ऐसी झोपड़ी, कोई कुटिया नहीं थी। वो पहाड़ से उतरे, आ रहे थे गांव की तरफ। तो उन्होंने देखा कि ठंड तो बहुत है इस रात में, आज की रात में बहुत ठंड है। आज मैं कहाँ सोऊंगा। मगर साधु मस्त मलंग होता है, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, समय अपना रात कहीं भी बिता सकता है। मगर उस साधु को उस दिन ठंड लग रही थी। उन्होंने देखा, उस साधु ने देखा कि एक हलवाई का भट्ठी बहुत बड़ा है। वो हलवाई, रात का समय था, दुकान बंद कर जा रहा था। तभी साधु जी पहुंचे वहाँ पे। भट्ठी बहुत बड़ा था। पहले की भट्ठी बहुत बड़ा होती थी, आज के तो छोटे बनाते हैं सब, मगर पहले बहुत बड़े थे। तो बड़े जाकर वहाँ पर देखे साधु जी, तो वहाँ पे थोड़ा आग बचा था, थोड़ा गर्म था। वो राख गर्म था। तो साधु जी उस ठंडी रात में क्या करते, उस राख में जाकर उन्होंने देखा, थोड़ा सा टच करके देखा कि ज्यादा गर्म नहीं ना है। वहाँ जाकर सो गए, उस भट्टी में जाकर सो गए। साधु होता है, मस्त मलंग होता है। वो कहीं भी सो सकता है, आग में सोए, चाहे पानी में सोए, चाहे कहीं भी सोए। साधु होता है, भगवान का भजनानंदी होता है, जो उसे ठंड नहीं लगता, उसे गर्मी नहीं लगता, उसे बरसात नहीं सताती, उसे कुछ भी नहीं सताता। कहीं भी जाकर मस्त मलंग सो सकता है। तो वो भी साधु जी वहाँ पर सोए हुए थे। साधु सोए होते थे। राजा सोकर उठा, सुबह सोकर उठा तो मंत्रियों को बुलाया। तो कहने लगा, मंत्रियों, आज की रात कैसी कटी। तो जस्ट उस हलवाई की भट्टी उस राजा के महल के पास थी। आज मंत्री, कैसे रात कटी आप लोगों की? तो भट्टी तो पास थी। साधु के पास वो आवाज पहुंची तो कहने लगे, कुछ तुमसे और कुछ तुमसे भी अच्छी। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा, अरे ये कैसे हो सकता है? मुझसे भी अच्छी और मुझ जैसी कैसे हो सकता है? कौन बोल रहा है ये? तुम बोले? नहीं महाराज, हम कहाँ बोल सकते हैं आपको। आज की रात तो बहुत ठंडी थी, बहुत, हमको नींद नहीं आई रात भर। आप क्या कह सकते हैं? राजा कहने लगा, आज की रात कैसी कटी? तो फिर साधु की आवाज गई कानों में, कहने लगे, कुछ तुमसे भी अच्छी। तो फिर राजा आश्चर्य हुआ, अरे मुझसे अच्छी कैसे हो सकती है? अरे मैं राजा हूँ, राजा, किंग, मुझसे भी कैसे अच्छी हो सकती है? मैं कहाँ मखमलों पे सोता हूँ, मैं कहाँ गद्दे पे सोता हूँ, मैं कहाँ राजाओं के पोशाक पे सोता हूँ, मैं सोता हूँ। तू कौन बोल रहा है? तो वो राजा अपने सैनिकों को भेजा, कहने लगा कि कौन है, जाओ देखो कौन है। अरे तू बोला। अरे नहीं महाराज, मेरी क्या औकात कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं आपको। तो कौन बोल रहा है? फिर उस राजा ने कहा, रात कैसी कटी आज की? साधु ने फिर कहा कि कुछ तुमसे भी अच्छी। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ, अपने सैनिकों को भेजा, पूरा दरबार छान आए। तो थोड़ा बाहर गए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा भट्टी था हलवाई का। तो उसमें देखे कि ये तो साधु सोया हुआ है, ये क्या कह सकता है ये? निकल बाहर। साधु जी को बाहर निकाला गया। साधु जी गए राजा के पास। राजा देखा साधु हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनसे कहने लगा कि ये क्या कह रहे हैं महाराज? कुछ मुझसे भी अच्छी। आज की रात आपने नहीं देखा क्या? बहुत ठंडी थी। आप क्या कह रहे हैं ये? अरे हाँ राजा, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ तुमसे भी अच्छी। तो कैसे हो सकता है महाराज? मैं कहाँ राजा? मुझ जैसा आप सोते हैं? राजा अपने प्रजा के सामने ऐसा कुछ थोड़ी बोल सकता है कि मैं सोने पे सोता हूँ, मैं ऐसा सोता हूँ। अपना कोई बड़ाई नहीं करता इस दुनिया में। इसलिए वो राजा एक शब्द पूछा उनसे कि ये बताइए साधु महाराज कि आज की रात आपकी कैसे अच्छी बीती और मुझसे भी अच्छी कैसे बीत गई? साधु कहने लगा, राजा तू कहाँ सोया था? अरे महाराज, मैं तो अपने महलों में सोया था, अपने गद्दे रजाई पे सोया था। और बड़े लोगों का रजाई, गद्दा, तोशक मखमली होता है, एक सरकने वाला होता है, तो एक स्प्रिंग वाला होता है, तो एक आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप किस पे सोए हैं, ऐसा भी होता है।
तो राजा ऐसे जिंदगी जी रहा था, तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे सोया था। साधु कहने लगे तू क्या सोया था? पता है तुझे, अगर साधु हो ना, अगर कोई भी महात्मा साधु संत हो, अगर उसे राख भी मिल जाए, मिट्टी भी मिल जाए ना, तो वो उससे ही अपना मखमल समझने लगता है। बड़े बड़े आदमी को अभिमान होता है, कुछ लोगों को अभिमान होता है अपने धन पे, अपने दौलत पे, अपने नाम पे अभिमान होता है, अहंकार होता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, तू कैसे मुझसे भी ज्यादा अच्छा नींद ले सकता है, मुझसे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तू कैसे हो सकता है? अपना गुणगान करने लगा। क्या बात कर रहे हो साधु, मुझसे भी ज्यादा कोई अच्छा है क्या यहाँ पे इस दुनिया में? मुझसे भी ज्यादा नींद ले सकता है कोई क्या? अच्छा। साधु कहने लगा तू क्या कह रहा है, ये तू क्या कहना चाहता है, बोल बोल। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इतने सैनिक है, मेरे पास इतने सैनिक है, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास इतना धन दौलत है क्योंकि मैं तुमको अपने एक सिक्के में तौल सकता हूँ साधु। अरे तू मुझे तौलेगा, भगवान के भक्त को तू तौलेगा? बात कहूँ राजा, मर के तुझे भी राख बनना है, मुझे भी राख बनना है, मगर मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैं कुछ कमा रहा हूँ अपने लाइफ में। जो तू कमा रहा है वो धन दौलत, वो यही धरती पे फीका पड़ जाएगा, रह जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा, मगर जो मैं कमा रहा हूँ ना, वो मेरे साथ जाएगा। जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे साथ जाएगा राजा। उस समय जब तुम मरेगा और मैं मरूंगा तो राख ही होंगे, मगर उस समय एक ही कंडीशन में हम लोग होंगे। हुआ ना तुझसे भी अच्छा? राजा सुन, इस दुनिया में ऐसा कोई है क्या जो मरने के बाद हीरा बन जाए, मणि बन जाए, सोना बन जाए? ऐसा कोई इस दुनिया में है? नहीं महाराज, नहीं है। हाँ, इससे अच्छा इस दुनिया में, मानवों से अच्छा तो पशु होते हैं राजा। पशु जो मरने के बाद उनकी चमड़ी किसी काम में आ जाती है, किसी का बेल्ट बन जाती है, किसी का टांगने वाला बन जाता है, किसी के पैरों का जूता बन जाता है, किसी का टोपी बन जाता है, तो किसी का चश्मा बन जाता है, किसी का क्या क्या बन जाता है। तो राजा, पशु मरने के बाद काम में आ जाते हैं, मगर इंसान कभी नहीं आता। तू अपने आप पे घमंड, अभिमान करना बंद कर दे राजा, क्योंकि जिंदगी साधुओं की तुझसे भी अच्छी होती है। और हाँ, इस दुनिया में जो बड़े इंसान है उससे तो सर्वश्रेष्ठ होती है, बहुत अच्छी होती है। तो राजा समझा मेरी बात? ना किसी काम में आता है राजा? नहीं महाराज, कहाँ काम में आता है? मरने के बाद शमशान में जाता है, शमशान के बाद राख बन जाता है। राख उसका क्या करेगा कोई लेकर? राख जाएगा अपने चेहरे में लपेटने, पाउडर लगाएगा? अरे नहीं महाराज, क्या बात कर रहे हैं, पाउडर कोई लगाएगा उसका? घिन आता है, छी छी। मरने के बाद कोई पास नहीं भटकेगा तुम्हारे, एक समय तक नहीं जाएगा। मरने के बाद इंसान को अगर 2 दिन रख दो घर में तो साला लगेगा कि उसके घर में शमशान की हड्डियां हैं, शमशान है उसके घर में। कोई पड़ोसी क्या, अपना रिश्तेदार उसके घर में नहीं जाने वाला। अरे रखा है लाश, उसे ले जा, फूक फूक, किस काम का है वो? अब मर गया, मर गया तो मर गया, तो उसके साथ कुछ जाएगा थोड़ी ना, नहीं जाएगा। इसलिए राजा को महात्मा संत जी समझाए कि देख राजा, इस जिंदगी में यही एक सच्चाई है जो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो बहुत बड़ा इंसान हो, मगर जिंदगी साधुओं की सबसे बेस्ट होती है। सबसे साधुओं की, संत की, ज्ञानियों की ब्रह्म होता है, जो ब्रह्म होता है उनकी जिंदगी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो हरि का नाम लेते हैं। वो मरने के बाद क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है मेरे भाई, मेरे भाई बहन। यहाँ पे कोई सत्य नहीं है, कोई राम नाम सत्य है, उसे स्वीकार करो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कर देना।